साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सिंह राशि वालों के ऊपर 30 मार्च के बाद से आगे 2.5 साल तक शनि देव की अढ़ैया का आरंभ हो चुका है। शनि देव की अढ़ैया में आपको किन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी, शनि देव किस प्रकार का आपको फल देंगे, और गुरु और राहु ये जो 2 गोचर हो रहे हैं मई के महीने में, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, सारी बातें डिटेल से इस वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनके अंदर सिंह के गुण होते हैं, सूर्य के गुण होते हैं, और सूर्य उनका लग्नेश होता है, तो सूर्य की आभा जरूर रहती है। और सूर्य की आभा रहने के कारण शनि का जो फल होता है वो प्रतिकूल मिलता है, यानी कि शनि का नेगेटिव फल मिलता है सिंह राशि वालों को। और आपका जो शनि है वो 6ठे और 7वें भाव का मालिक है, 6th हाउस 7th हाउस का लॉर्ड होकर के अब वो 30 मार्च 2025 को आपकी राशि से अष्टम भाव में जा चुके हैं। और शनि जब चंद्रमा से अष्टम भाव में चले जाते हैं तो शनि देव की अढ़ैया लगती है, जो 2.5 साल के लिए होती है। इन 2.5 सालों में शनि देव परीक्षा लेते हैं, काफी प्रतिकूल फल देते हैं, आदमी को तपा देते हैं, और तपाने के बाद फिर न्याय करते हैं। अब अच्छा फल किसको मिलेगा, पहले ये आप जान लें कि आपकी कुंडली में अगर शनि देव तुला राशि के हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, शुक्र की राशि में हैं, केंद्र में हैं, बृहस्पति से दृष्ट हैं, तो निश्चित रूप से इस अढ़ैया में भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका शनि मेष राशि का है, वृश्चिक राशि का है, सिंह राशि का है, शनि से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है, या शनि और मंगल के साथ है, या फिर शनि अस्त है, ये आपको देखना पड़ेगा अपना होरोस्कोप। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको निश्चित रूप से 7.5 के सारे उपाय कर लेने चाहिए इन 2.5 सालों में, और आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शनि देव जब अष्टम भाव में जाते हैं और अढ़ैया लगाते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके रोजगार के भाव पर होती है, और रोजगार का जो भाव होता है वो शनि से प्रभावित हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि किसी न किसी तरीके से रोजगार में तनाव होगा, नौकरी में समस्या आएगी, नौकरी में बाधा आएगी, जहां पे आप काम करते हैं वहां पे किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर आएगी। मेन फल जो होता है शनि की अढ़ैया का, उसमें यही होता है कि कार्यों में असफलता मिलती है, और राज भय होना। राज भय का मतलब होता है जहां पे आप नौकरी करते हैं वहां पे किसी न किसी प्रकार का आपके साथ भय बना रहेगा, और नौकरी में प्रताड़ना मिलती है। तो इसके लिए अगर जिसका शनि अगर पीड़ित है तो उसको पीड़ा अधिक मिलेगी। इसके लिए आपको शनि देव का जो मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, 108 बार जाप करें, 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करें, और 3 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, और काले घोड़े की नाल लगा ले। इतना आप काम करें, देखिएगा कि शनि का जो भी प्रतिकूल फल आपके ऊपर आएगा वो मिनिमाइज हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी। तो ये तो हुआ कि शनि की अढ़ैया का प्रभाव। अब देखिए कि राहु और गुरु इसी महीने में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को गुरु का गोचर और 18 मई को राहु का गोचर होने वाला है। गुरु का गोचर आपके एकादश भाव में जाएंगे गुरु, यानी कि गुरु अभी आपके 10th हाउस में है, और 14 मई को आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। गुरु के बारे में छोटी सी बात यह बतला दूं कि गुरु 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में, यानी कि दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में जब गोचर में जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फल देते हैं। तो गुरु का आपको क्या क्या फल मिलने वाला है वो देख लें। चूंकि वो 11th हाउस में चले गए तो 11th हाउस से उनकी 9वीं दृष्टि जो है वो आपके मैरिड लाइफ पे पड़ेगी, आपके जो साझेदारी का जो बिजनेस है आपका उस पर पड़ेगी, और संतान के भाव पर में भी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि गुरु का 11th हाउस में जाना आपकी शादी करवाएगा, संतान की प्राप्ति करवाएगा, बिजनेस में आपको फायदा दिलवाएगा, और एकादश भाव जो होता है वो धन का भी होता है, तो धन से संबंधित आपको लाभ मिलेगा। समस्त कार्यों में सफलता देते हैं जब एकादश के गुरु हो जाते हैं। तो एकादश का गुरु समस्त कार्यों में सफलता, यानी कि 14 मई के बाद
गुरु आपको बहुत तेजी से शुभ फल देने के लिए आ रहे हैं, खासकर उन लोगों का जिनकी गुरु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। तो कहना ही क्या, तब गुरु आपको बहुत तेजी से उस मुकाम पर पहुंचा देंगे जो कभी आप सपने में देखते थे। तो गुरु आपका पंचमेश भी है, पंचम भाव पर में पंचमेश की दृष्टि भी पड़ेगी। इससे क्या होगा, ये पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, तो बुद्धि आप ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि आपको लाभ होगा। आपको हर हाल में गुरु लाभ ही करवाएंगे, नौकरी में पदोन्नति होगी और परिस्थिति अनुकूल होती चली जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मेरे साथ अब सही होना शुरू हो गया है। और वैभव और विलास गुरु देते हैं। कहां से देते हैं, जब सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है। सप्तम भाव जो होता है मित्रों, हर चीज का होता है, जो चीज हमको प्राप्ति करना है, वैभव विलास हो गया, व्यापार से लाभ हो गया, पत्नी पति, ये सब का जो सुख होता है ये सप्तम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ जाने से आपको हर तरह के विलास के सुखों में वृद्धि होने जा रही है। तो गुरु बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अब बात करें राहु की, तो राहु पिछले 18 महीने से आपके अष्टम भाव में थे, और अष्टम भाव का जो राहु होता है वो स्वास्थ्य में अच्छा तो नहीं करते हैं। राहु का अष्टम भाव में गोचर होना बहुत अच्छा फल तो नहीं देता है। अब क्या होगा, वो सप्तम भाव में आपको चले जाएंगे। हालांकि अष्टम भाव में जितना दिन आपके राहु रहे, अष्टम का राहु अकस्मात धन की प्राप्ति करवा देता है, विदेश यात्रा करवा देता है, और छोटे मोटे यात्रा करवा देता है। और शोध जो होता है आपका, तो शोध संपन्न हुआ होगा, पीएचडी किसी की चल रही होगी वो संपन्न हो गया होगा। जो भी कुछ अन्वेषण का जो काम करते हैं उसमें उनको सफलता जरूर मिली होगी। लेकिन जब सप्तम भाव में राहु चले जाएंगे शनि के घर में, शनि 11 नंबर में जाएंगे, शनि का घर है, तो वहां पर 7th हाउस व्यापार का होता है, तो अकस्मात व्यापार में वृद्धि होगी। राहु के अंदर अकस्मात छुपा हुआ है और राहु चले जाएंगे 7th हाउस में, यानी कि व्यापार के घर में, तो वहां पे व्यापार में अकस्मात वृद्धि होना शुरू हो जाएगा 18 मई से। उसके बाद मित्रों से भी सहायता मिलती है। तो राहु की दृष्टि केवल खराब होती है, तो राहु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के ध्यान रखने के लिए आपको केवल एक काम कर रहा है कि चूंकि आपका लग्नेश जो है वो सूर्य है, और सूर्य देव की आपको आराधना करनी ही पड़ेगी लाइफ टाइम, हमेशा के लिए लाइफ टाइम। क्योंकि सूर्य चूंकि लग्नेश है, और सूर्य के साथ होता यह है कि गोचर में भी कभी राहु के साथ आ जाएंगे, कभी शनि के साथ आ जाएंगे, कभी राहु की दृष्टि पड़ जाएगी, कभी शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, यानी कि सूर्य कभी ना कभी कमजोर जरूर होंगे गोचर में। तो ये मान करके चलें कि अगर सूर्य कमजोर हो भी जाते हैं, तो अगर हम सूर्य का उपाय करते रहे, तांबे के लोटे से तांबे के पात्र में फूल और अक्षत लेकर के नित्य अगर हम सूर्य को अर्घ देते हैं, तो सूर्य से संबंधित जो प्रतिकूलता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपको उपाय मैंने जो बतलाया, एक शनि का आपको उपाय करना है, शनि का उपाय मैंने बतला दिया है, मंत्र का और हनुमान जी की आराधना का, और सूर्य देव को जल चढ़ाना। और 14 मई से लेकर 18 मई के बीच में गुरु का गोचर और राहु का गोचर आपको अकस्मात वो सब कुछ दिलाने की पूरी कोशिश करेगा जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जो चीज आपने सपने में देखी है। मित्रों, सिंह राशि के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल से बतलाया है। ये सारी बातें वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आधारित है। महर्षि पराशर के द्वारा बनाया गया जो ज्योतिष के जो सूत्र हैं उनके आधार पर, जो बिल्कुल हर हाल में मिलते हैं, उनके सूत्रों से जन्म कुंडली देखते के साथ ही समस्या निकल जाती है और ये पता चल जाता है कि ये समस्या है। और फिर जब समस्या का पता चल जाता है तो समाधान निकल ही आता है। तो इस तरीके से जो समस्या निकल के आई वो मैंने बतलाया, उपाय भी मैंने बतलाया। इन उपायों को आप करें और निश्चित रूप से आगे बढ़े। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।